राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद फिर से आप सभी के समक्ष अपने लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मनमोहक सत्य लीला कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। दोस्तों, आज की जो लीला कथा है बहुत ही कि आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये लीला कथा बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल ही सत्य घटना पे आधारित है। जैसा कि मैं आप सभी के साथ जो भी शेयर करती हूँ अधिकांशतः मेरे सत्य घटनाएं ही रहती हैं। तो ये भी बिल्कुल ही सत्य घटना है जो भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, तो आज की लीला कथा में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्त की मुरादें कैसे पूरी करते हैं। अगर उनका भक्त जो है उनकी जो है सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से अगर उनकी सेवा करता है और उन पे अपना अटूट विश्वास मान के उनके ऊपर सारी अपनी समस्याओं को उनके ऊपर छोड़ देता है, तो लड्डू गोपाल कैसे अपने भक्त को साथ खड़े रहते हैं, कैसे उनकी सारी मुरादें, सारी समस्याओं को दूर करते हैं, सारी मुरादें को पूरा करते हैं। आज की लीला कथा में दोस्तों मैं यही आप सबको बताने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सच्ची कहानी है ये। आप लोग प्लीज़ पूरा सुनिएगा। और जो है वीडियो पसंद आए, लीला कथा थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी अपने लड्डू गोपाल पे विश्वास हो और एक विश्वास के साथ, एक सच्ची आस्था के साथ अपने लड्डू गोपाल की वो सेवा कर सके। जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं वो मूर्ति मान के उनकी सेवा न करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि उन पे अपनी एक आस्था बनाइए। ऐसा नहीं है कि बस आप नहला धुला दीजिए और नहला धुला के श्रृंगार करके बस उनको बैठा दीजिए मंदिर में, एक मूर्ति की तरह वो बैठे रहें। ऐसा मत करिए आप लोग। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप उनके ऊपर अपनी सारी समस्याओं को छोड़ दे रहे हैं और उन पे आपका अटूट विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं को हमारे लल्ला, हमारे कृष्ण कन्हैया निश्चित रूप से दूर करेंगे और अपने भक्त के साथ वो सदैव खड़े रहते हैं, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं लीला कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की हैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली मीरा जी। मीरा जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल को पहले नहीं रखी थी अपने घर में। पहले वो कि बस ऐसे ही महादेव की, देवी मैया की ऐसे पूजा करती थी। लेकिन जो है, जब हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्त से सेवा लेना चाहते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अचानक से भक्त के मन में वो भाव आने लगता है कि हमें भी कृष्ण कन्हैया की सेवा करनी चाहिए, बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और जिससे भी वो अपनी सेवा कराना चाहते हैं ना, तो वो करा ही लेते हैं। तो ऐसे ही मीरा जी के भी मन में अचानक से ये भाव आया कि मैं लड्डू गोपाल के, अपने लल्ला की जो है बाल स्वरूप की जो लड्डू गोपाल हैं उनकी मैं अपने घर में, उनको भी अपने घर में मैं विराजमान करूँगी और उनकी सेवा मैं करूँगी जितना मेरे से बन पड़ेगा। हालांकि वो थोड़ा सा भाई जॉइंट फैमिली में थी, उनको उतना समय नहीं मिलता था। पहले भी उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो कई सारे लोग उनसे बोले कि देखो, जब आप लड्डू गोपाल को रखोगी तो भाई उनके साथ बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं। तो उनको एक बच्चे की तरह भी उनकी सेवा भी करनी पड़ती है, नहीं तो रुष्ट हो जाते हैं। तो मीरा जी बोलती हैं कि देखते हैं, मैं पहले अब मन में आ रहा है मेरे कि मैं अपने अपने घर में जो है लड्डू गोपाल को ले आऊं। जब वो आ जाएंगे, जैसे जैसे वो करवाते जाएंगे मैं करती जाऊंगी। जैसे सबका कर रही हूँ वैसे उनका भी करूंगी, जितना मैं कर पाऊंगी
उतना मैं करूँगी, वरना जो है लड्डू गोपाल ईश्वर तो सब कुछ जान ही रहे हैं अपने भक्त के बारे में, उनसे क्या छिपा हुआ है। तो एक है कि ऐसा हुआ कि मथुरा से वो मतलब कि मथुरा गई, उसकी उसी बीच मथुरा गई दर्शन करने, और मथुरा वृंदावन से लड्डू गोपाल को ले आई अपने घर में और विराजमान की, ठीक है, विराजमान की, और उसके बाद उनकी सेवा करना शुरू की। तो भाई लड्डू गोपाल की जब सेवा हम करते हैं तो थोड़ा सा समय तो लगता है। तो क्या हुआ कि उनके घर में जितने भी लोग थे, पहले तो उनके हस्बैंड को भी थोड़ा सा लगा कि तुम इतनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर पहले भी थी, और अब मतलब ये लड्डू गोपाल को भी ले आई, जैसे पूजा करती थी पहले वैसे की होती, सारे भगवान तो एक ही हैं, फिर ये लड्डू गोपाल को फिर तुम लाई और अब इनके पीछे इतना समय दे रही हो, खुद खाने पीने की और मतलब अपना ध्यान रखने की तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सारा काम तुम्हारा लेट होता है, पूरा दिन लगी रहती हो, रात में 12 बजे तक लगी रहती हो। तो हस्बैंड को भी उनके कहीं न कहीं उनकी फ़िक्र रहती थी, इसलिए वो बोलते थे, उनके बच्चे भी बोलते थे कि मम्मा आप जो है इतना अभी पूजा करना, बुढ़ापे में पूजा लोग करते हैं, अभी से आप इतना पूजा करती हैं तो और काम घर का कैसे होगा भाई सब। और वो मीरा जी सोचती थी कि भाई पहले वो सारा काम मतलब जैसे बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का और सास ससुर का, सबका नाश्ता वगैरह करके और साफ़ सफाई घर की करने के बाद तभी वो पूजा पे बैठती थी, ताकि वो स्थिर मन से जो है पूजा कर पाएँ। क्योंकि देखिए जब हमारा मन स्थिर नहीं होता है ना, तो फिर हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। अगर हम सब कुछ काम छोड़ के पहले हम पूजा पे ही बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूजा करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो निश्चित रूप से आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके परिवार हैं, सास ससुर वगैरह, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के पूजा करिए, क्योंकि आप पूजा करने बैठेंगी तो कम से कम घड़ी से 1 डेढ़ घंटे तो लगेंगे ही, क्योंकि भाई मतलब कि आप सूर्य देव को अर्घ्य देंगी और तुलसी मैया को जल छोड़ेंगी, फिर अपने मंदिर की साफ़ सफाई करेंगी, लड्डू गोपाल का स्नान कराना, श्रृंगार कराना, बाकी और भी मंदिर में जो भी देवी देवता होते हैं उन सब का भी श्रृंगार कराना, भोग लगाना, धूप दीप आरती करना, तो सब कुछ करने में कम से कम 1 डेढ़ घंटे पूजा में जो है सुबह लग ही जाता है। सभी को निम्नतम लग ही जाता होगा इतना टाइम, जो भी घर में अपने लड्डू गोपाल रखे हैं। तो दोस्तों जो है मैं यही कहूँगी कि आप भी अगर मतलब आपके मन में ये दुविधा है कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाती हूँ तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर पहले देखिए, ये तो सभी कहते हैं, भगवान भी बोले हैं कि भाई अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं हम औरतों के लिए कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि पहले हम अपने बच्चों का, पहले अपने पति का, पहले अपने परिवार का भरण पोषण करें। यानी कि जैसे हम पहले उनको टिफ़िन बना के दे दें, बच्चों को नाश्ता बना के दे दें, सास ससुर की नाश्ता सेवा जो भी करना है कर दे, और फिर अपने पति का टिफ़िन नाश्ता वगैरह जो भी है, वो लोग ऑफिस चले जाए, स्कूल चले जाए, फिर आप स्थिर मन से बैठ के स्नान ध्यान करके स्थिर मन से बैठ के आप पूजा करिए, तब आपका मन लगेगा पूजा में। और पता लगा आप पूजा पे बैठ गई हैं, टेंशन है अभी तो हमें टिफ़िन बनाना है, अभी तो हमें चाय बनानी है, अभी हमें नाश्ता बनाना है, तो देखिए निश्चित रूप से आपका मन जो है स्थिर नहीं रहेगा जब तक आपका काम नहीं हुआ रहेगा। ये सभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ खुद होता है कि अगर मैं काम निपटाने के बाद बैठती हूँ तो मेरा मन स्थिर रहता है, अगर नहीं की रहती हूँ ना तो मन मेरा स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि टेंशन बनी रहती है कि मुझे अभी लेट हो रहा है, मुझे अभी ये करना है वो करना है, बच्चों के टिफ़िन के लिए लेट हो जाएगा, हस्बैंड के नाश्ता के लिए लेट हो जाएगा, सास ससुर के नाश्ता के लिए लेट हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद आप आराम से बैठ के स्थिर मन से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से लड्डू गोपाल कोई भी नाराज़गी नहीं होगा, उनकी कृपा हमेशा अपने भक्तों पे सदैव बनी रहती हैं। तो क्या है दोस्तों कि ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आप पूरा 11 बजा दीजिए, 12 बजा दीजिए, तब तक उन्हें सुलाए रहिए, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी। आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 या फिर बहुत
तो आपको अगर लेट हो रहा है तो घर में कोई भी स्नान किया है उनसे बोल दीजिए को उनको उठा दे। उठाने के बाद जो है उनको जल और दूध पिला के बैठा दे। बाकी जब आप स्थिर हो के नहा धो के जब जाइए तो आप उनको स्नान करा के उनका श्रृंगार करा के जो भी भोग लगाना हो आप उनको भोग ग्रहण कराइए। ऐसा भी आप कर सकती हैं। तो दोस्तों ऐसी थी मीरा जी की कंडीशन। तो जब वो कहते थे ना उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके पति, तो वो उनको गुस्सा आती थी कि मैं तो सारा काम आप सब का करने के बाद ही मैं बैठती हूँ पूजा करने, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम किस बात की होती है। तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे बोलते थे कि मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपना ध्यान नहीं दे पा रही हो, ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा लगता है। तो बोलती हैं कि ठीक है, मैं जैसे भी हूँ ठीक है, अभी तक तो मैं इतने सालों तक घर परिवार का ही करती आई हूँ, अब मैं थोड़ी सी अपनी पूजा पाठ और भी बढ़ा ली हूँ तो मुझे इसमें सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है, इसलिए मैं करती हूँ। तो फिर धीरे धीरे उनके घर वालों को भी आदत पड़ गई और बोलना टोकना ये सब मतलब बंद कर दिए। तो उनके हस्बैंड का भी पहले कुछ भी नहीं था। जैसे जब मीरा जी पूजा करती थी, मीरा जी अगर लड्डू गोपाल की कुछ लीला बताती थी ना, तो उनके मतलब बच्चे, उनके हस्बैंड सब लोग कहते थे कि अरे तुम ना पागल हो जाओगे कुछ दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि जब हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में जब रहते हैं ना, तो धीरे धीरे जिन लोगों, जो घर के सदस्य होते हैं ना, जिन लोगों को उनके ऊपर आस्था विश्वास नहीं रहता है, वो लोगों के ऊपर भी वो अपनी कृपा बना देते हैं और धीरे धीरे घर के सदस्यों के, बाकी लोगों के भी ऊपर, उनके ऊपर जो है विश्वास होने लगता है। तो मीरा जी के हस्बैंड को भी कहीं न कहीं विश्वास होने लगा उन पे, और उनके बच्चे की भी आस्था बढ़ गई, मीरा जी के हस्बैंड की भी आस्था बढ़ गई। तो सबको लगा कि हाँ, जब से आए हैं कृष्ण कन्हैया हमारे घर में, तब से कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। तो मीरा जी को जैसे पहले था कि बहुत टेंशन रहती थी, कोई छोटी छोटी बात लेकर वो टेंशन में आ जाती थी, लेकिन जब से वो कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, तब से वो थोड़ा सा उनका जैसे ये होता था ना कि मन एकदम शांत होने लगा, बेचैनी नहीं होती थी, एकदम जैसे आनंद से भरा हुआ मन हो वैसा होने लगा उनके मन में। मतलब किसी भी बात की चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कोई भी समस्या आए तो सब कुछ वो अपने लल्ला के ऊपर छोड़ देती थी। बोलती थी कि ये लल्ला, ये समस्या आप तुम्हारी है, तुम देख लेना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ इसके बारे में। तो क्या हुआ दोस्तों कि ऐसे धीरे 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 लगभग साल बीत गए। तो उसके बाद जो है मीरा जी के जो बड़े बेटे थे, उनका जो है मतलब कि कॉलेज में एडमिशन करवाना था। तो आजकल तो आप सभी जान ही रहे होंगे कि जो भी मतलब कि हैं, आरक्षण का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहा है हमारे देश में। जो नियम ब्राह्मण ठाकुरों को क्या है कि आरक्षण जो हो रहा है ना, तो इससे कटाव फटाव बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मीरा जी का जो बेटा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा था। तो उसका कहीं मतलब स्टेट लेवल के कॉलेज में नहीं किया था, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं किया था अप्लाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे कि बीएचयू और प्रयागराज यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई किया था। तो उनके हस्बैंड को सिर्फ यही दो जगह वो अप्लाई किया था कि यही दो जगह में मेरा अगर एडमिशन हो जाएगा तो हम लेंगे, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हम नहीं लेंगे। तो मीरा जी भी अपने बेटे के साथ थी कि चलो ठीक है, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, देखा जाएगा, लेकिन हो जाएगा। उनको जैसे ये विश्वास था कि अगर मेरा बेटा कह रहा है तो लड्डू गोपाल महादेव की कृपा से उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन होता है ना एक पिता की टेंशन, पिता अपने पुत्र के लिए बहुत चिंतित रहता है। तो जो मीरा जी के हस्बैंड थे ना, उनको कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि अगर जो है इसका एडमिशन बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो पूरा साल बेकार जाएगा, और अभी क्या करेगा। तो बार बार वो यही बात कहते थे कि तुम्हें स्टेट कॉलेज में भी जो है अप्लाई करना चाहिए था, स्टेट कॉलेज का भी एंट्रेंस तुम दिए होते, क्यों नहीं दिए, सिर्फ दो जगह का तुम डाले हो, और अगर नहीं हुआ बाई चांस तो फिर क्या करोगे। तो मतलब अब वो बेचारा जो इनका बच्चा था ना, वो नर्वस हो जाता था कि भाई पापा ऐसा बोल रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। तो पहले तो उसको नहीं था, पहले हो कहता था कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बात बार आप वही बात बोलोगे ना, तो सामने वाले के भी मन में वही चीज़ आने लगेगी। तो एक दिन
मीरा जी क्या की कि जा रही थी पूजा करने, संध्या पूजा के टाइम था, बता रही थी कि मैं जो है संध्या पूजा के टाइम मैं बैठी थी पूजा करने, जा रही थी, वही दीप उप बना रही थी दीपक दिखाने के लिए, बस बना ही रही थी बत्ती। उसी टाइम उनके हस्बैंड जो है अपने बेटे को बोलने लगे यही सब बातें कि अगर मान लो नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस टाइम जो है मीरा जी को बहुत गुस्सा आई, बोली कि आप बार बार जो है यही बात क्यों बोलते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप को विश्वास नहीं है हमारे प्रभु पे, हमारे लड्डू गोपाल पे, हमारे महादेव पे। निश्चित रूप से हमारे बच्चे का एडमिशन होगा, आप देख लीजिएगा कहीं न कहीं, चाहे बीएचयू चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज़रूर होगा, और हमारा ये विश्वास है। आप ना बार बार नहीं नहीं मत क्या करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हम सोचते हैं ना वैसा ही होता। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव होता है। तो हमें नकारात्मकता जो है नहीं हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमें सकारात्मक होना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ, तो उनके हस्बैंड को ये भी बात थोड़ा सा लगा कि ये सही बोल रही है, तो बोलने लगे कि अरे मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो बाई चांस अगर नहीं हुआ तो फिर पूरा साल खराब हो जाएगा। तो बोली कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल तो दी कि चलो हो जाएगा एडमिशन। लेकिन उसके बाद जब वो लोग हट गए, फिर ये पूजा करना स्टार्ट की, फिर इनकी आंखों से आंसू आने लगे मीरा जी से, और अपने लल्ला से कहने लगी कि ये लल्ला, अब मेरी और मेरे बेटे की इज्जत बस तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे पे सौंप दी हूँ, और मेरा विश्वास कभी भी मत कम होने देना, मेरे विश्वास को हमेशा बनाए रखना। जो जिस कंडीशंस में आज हम लोग जूझ रहे हैं, जो टेंशन हम लोगों को बनी हुई है, जो हम विश्वास बना के आपके ऊपर रखे हैं, उस विश्वास को हमारे तोड़ने मत देना, और हमारी लाज, हमारे बेटे की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रही हूँ दोस्तों, और सॉरी, और मतलब मीरा जी अपने कान्हा से बोली कि सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रही हूँ, जो भी है अब तुम सब देख लेना। और ये इतना कह के उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और सबसे छिपा के बस कन्हैया के सामने रो दी। तो दोस्तों, हमारे प्रभु इतने मतलब दयालु हैं ना कि सब कुछ वो सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के आंखों से आंसू नहीं सहन कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप सच्चे भाव से अगर उनके सामने एक बार आंसू गिरा के देख लीजिए, तो फिर यकीन मानिए कि देखिए वो कैसे आपकी मुरादों को पूरा करते हैं, कैसे वो आपके हर दुख सुख सुख दुख में खड़े रहते हैं आपके साथ। यकीन में नहीं मानोगे दोस्तों, मीरा जी बताती हैं कि जस्ट उसके दूसरे दिन सुबह 10-11 बज रहे थे, उसी टाइम जो है कॉलेज से मेल आ गया कि उसका जो है, उनके बेटे का जो है फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था। इस सुनने के बाद जो है मीरा जी इतना रोई अपने प्रभु के सामने, अपने लड्डू गोपाल के सामने जाके। उस टाइम वो जैसे बस जा रही थी भोग लगाने, जो दोपहर वाला भोग होता है ना खाने का, भोजन का, उसका भोग लगाने जा रही थी अपने कन्हैया के सामने। और उसी टाइम उनका बेटा आके बताया कि मम्मा, मेरी जो है फर्स्ट लिस्ट में हो गया है, नाम आ गया है। तो वो बोली कि बेटा तुम इसी टाइम एडमिशन पहले ले लो, नहीं तो आजकल क्या होता है कि सीटें बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं और अपना मन चाहा सब्जेक्ट नहीं मिलता है। उसी टाइम वो एडमिशन दिलवा दी अपने बेटे को, और इतना जाके अपने प्रभु के सामने रोई, अपने लड्डू गोपाल, अपने महादेव के सामने इतना रोई कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लल्ला, हे मेरे महादेव। मतलब उनकी आस्था महादेव पे भी थी, और इतना रोई कि आज तुमने मेरी और मेरे बेटे की लाज रख ली। अगर नहीं हुआ होता तो सच में दुनिया बहुत बहुत, क्या मैं बोलूँ, दुनिया सच में बहुत ही बुरी है। आपके मुंह पे कोई कुछ नहीं कहने वाला है, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपकी कमियां ही निकालने के लिए खड़े लोग रहते हैं। तो मीरा जी को कहीं न कहीं ये डर लग रहा था कि अगर जो है मेरे बच्चे की एडमिशन नहीं होगी तो लोग हंसेंगे, दुनिया हंसेगी कि अरे पूरा साल बेकार हो गया, कहीं इसका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो उनके प्रभु, उनके लल्ला, उनके लड्डू गोपाला ने उनकी लाज रख ली। तो मीरा जी का विश्वास ही था जो
मतलब कि उनके विश्वास ही थी जो उनके बेटे को सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया। अच्छा यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ और आज वो मतलब कि वहाँ पे ज्वाइन कॉलेज मिल गया है, हॉस्टल मिल गया है, वहाँ जाके वो शिफ्ट भी करा दी हैं। बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे प्रभु। अगर आप उनके ऊपर अपने अटूट आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ सदैव हमारे लड्डू गोपाल खड़े रहेंगे, आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। मीरा जी बताती हैं कि मैं अपने बेटे को वहाँ पे शिफ्ट करा दी हूँ, उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया है, अब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो रही है। और बस मीरा जी यही कहती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, मेरा बेटा जिस लक्ष्य से गया है वहाँ पे बस उसको पूरा कर देना, बस और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बस दुआ ही करती है कि हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमारे बच्चों के साथ सदैव खड़े रहना। तो उनके साथ, मीरा जी के साथ जब से उनके घर में लड्डू गोपाल आए हैं, तब से सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मतलब मीरा जी को जैसे लगता है कि अब उनके जीवन में कोई चिंता ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, तो भी अब वो पता नहीं क्या बोलती हैं कि जैसे अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उनको ये लगता है कि चिंता हमें नहीं करनी है, सब कुछ लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी हमारे संभाल लेंगे। अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी सारी चिंताएं, सारी दुखों को, सारे सुख को अपने कन्हैया के ऊपर, अपने ठाकुर जी के ऊपर वो सौंप दी हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सच्चे भाव से, सच्ची आस्था से अगर अपने ईश्वर से, अपने लड्डू गोपाल से, अपने ठाकुर जी से भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से लड्डू गोपाल कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही सच्ची घटना पे आधारित है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित लीला कथा लड्डू गोपाल के सुनने और जानने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।